नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और अगर वो बनते हैं तो आप सर मुड़वा लेंगे, ये संकल्प था आपका। अब क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी के साथ। सोमनाथ भारती जी, सबसे पहले अब नतीजे आ गए हैं, आपकी प्रतिक्रिया पहली क्या है नतीजों के बाद? देखिए, जिस विषम परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े, हमारे सारे नेता जेल में हैं। माननीय केजरीवाल साहब, माननीय मनीष सिसोदिया साहब, जैन साहब, संजय सिंह जी भी जेल में रहे। अकाउंट्स हमारे सील कर दिए गए थे, हमारे पैसे एक पैसा नहीं चुनाव लड़ने का। जिस प्रकार से चुनाव आयोग, मोदी आयोग ने काम किया, कैसे हमारी गाड़ियों को जब हम प्रचार करने जाया करते थे तो 13-14 बार इन्होंने गाड़ियों का सर्च करने के नाम पे कई घंटों रोक के रखा। किस प्रकार से इन्होंने मेरे एसोसिएट की गाड़ी को सीज कर लिया कि भैया तुम्हारे गाड़ी में 2 पैम्पलेट पड़े हुए हैं। किस प्रकार से चुनाव वाले दिन कई बूथों पे स्लो वोटिंग कराई जानबूझ करके, जो कि वहाँ पे वोट डल रहे थे इंडिया अलायंस को, आम आदमी पार्टी को। कई बूथों पे 1700 वोट थे एक बूथ पे। बताइए, 1700 वोट कराएंगे तो कम से कम 20 घंटा लगेगा। इतने मिसमैनेजमेंट इन्होंने कराया कि भाई आम आदमी पार्टी को कम वोट पड़े। पोलिंग वाले दिन भी पोलिंग बूथ पे भाजपा के पोलिंग एजेंट के हाथ में इस प्रकार का, आप वहाँ जो उनके हाथ में था, शायद ये मिल जाए मुझे, आपको दिखाया था पहले भी जी कि कैसे पैम्पलेट, पैम्पलेट बकायदा कैंडिडेट का वो दिखा रहे थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा उस दिन कि इतनी, अगर आपको याद होगा, उस पोलिंग बूथ पे पोलिंग के दिन भाजपा का पोलिंग एजेंट ऐसे पैम्पलेट लेके बैठा हुआ था, बस एक नंबर ऐसे कह रहा था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब, अब देखिए चुनाव तो ख़त्म हो गया, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने कठिनाइयों के बावजूद भी, जिसका नेता जेल में, पैसा उसके पास नहीं, चुनाव आयोग बिल्कुल मोदी आयोग बन करके प्रचार कर रहा है भाजपा का, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी नई दिल्ली लोकसभा की जनता ने मुझे 4.25 लाख वोट दिया। और जीतने का मार्जिन, हारने का मार्जिन कह दें कि 77-78 हज़ार रहा, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे कम है। और हर व्यक्ति ने, मतलब नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे आर.के. पुरम हो, चाहे दिल्ली कैंट हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे हमारा करोल बाग हो, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, हर व्यक्ति ने खुल करके वोटिंग दी, जम करके वोटिंग दी। मैं हर व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को, जिससे कोई पास्ट, कोई नेता इसकी मां नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, आम आदमी को आपने इतनी मान इज्जत बख्शी, इतना दायित्व देने का प्रयत्न किया। कुछ वोटों से रह गया, लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं चुनाव में कहा था कि हर वक्त आपको ताउम्र उपलब्ध रहूँगा, जिस प्रकार से मालवीय नगर की जनता को मैं उपलब्ध रहा हूँ अब तक, उसी प्रकार से उपलब्ध रहूँगा जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ कोई मुझे कहता है। अब चूँकि चुनाव की घोषणा चुनाव का रिजल्ट का घोषणा हो चुका है, तो जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार मैं उनको बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी रहीं बांसुरी स्वराज जी। और मुझे उम्मीद ही कर सकता हूँ कि भैया जो दायित्व आपको जनता ने दिया है, उसको उसी प्रपोर्शन में आप निभाने का प्रयत्न करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में हैं जिसको एक सांसद ही पूरा कर सकता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव प्रचार के दौर में, इवन वोटिंग वाले दिन का भी जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन वोटिंग वाले दिन आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और उल्टा आप आरोप लगा रहे हैं। तो एफआईआर इसीलिए हुई क्योंकि जब हमने कैप्चर कर लिया उसके पोलिंग एजेंट का, तो एफआईआर करता है कि अरे कैप्चर कैसे कर लिया। तो आदमी कैप्चर भी ना करे, तो एफआईआर इसलिए किया कि वो आप मोबाइल फ़ोन अंदर कैसे ले गए। तो मोबाइल फ़ोन आप, मैंने कहा भी देख लो, चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, क्या है इसमें। अगर कोई वोटिंग प्रोसेस किसी ने कैप्चर किया हो तो अलग बात है, लेकिन जब तुम गलती भाजपा की दबाने का प्रयत्न करोगे इस प्रकार से, तो वो तो गलत है। तो कोई बात नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे ही, और कोर्ट पूरा मसला ही जाएगा। इनफैक्ट जिस दिन चुनाव की काउंटिंग भी हुई है, वीवीपैट में 1 वोट एक्स्ट्रा मिला है भाजपा का।
तो वीवीपैट की मैचिंग नहीं हो पाई कंट्रोलिंग यूनिट से, वो भी अपने आप में एक इशू है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग पूरा फैसला ही कर चुका है भाई मोदी आयोग की तरह काम करने का, वो तो शुक्र है जनता का कि जनता ने इतनी भारी संख्या में वोटिंग की है कि आज मोदी जी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने काबिल नहीं है। सर ये बात आपने कही तो आपकी एक पुरानी बात मुझे याद आ रही है। जिस दिन एग्जिट पोल आया था सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे 350 या 400 के पार एनडीए को बढ़त मिल रही है, वो सरकार इस तरह से बना रही है। उस दौरान मुझे लगता है कि इकलौते आप नेता थे विपक्ष में जिन्होंने पहले ट्वीट कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और अगर वो बनते हैं तो आप सर मुड़वा लेंगे। ये संकल्प था आपका। अब क्या कहेंगे आप सर? आप देखिए कि किस प्रकार से एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। जिस भाजपा को दे रहे थे 400 सीट, उस भाजपा को जनता ने मेजॉरिटी तक नहीं दिया, 240 पे अटका दिया। तो कहाँ से? जनता का मैंडेट तो नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एग्जिट पोल किस कारण से वो आपको मालूम भी है। माननीय केजरीवाल साहब ने खुद कहा था भाषण में कि भाई ये शेयर बाज़ार को ऊपर रखना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं, और वही बात हुई भी। हमको पता था ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसलिए मैंने कहा था ये बात कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो लोकतंत्र की हत्या होगी। और एक सनातनी होने के नाते हमारे घर में जब कोई मौत होती है तो संस्कार करने के बाद हम अपना सिर मुड़वाते हैं। इसी कारण से मैंने उस दिन कही थी। लेकिन भला हो जनता का, भला हो देशवासियों का कि उन्होंने भाजपा को 400 छोड़ो मेजॉरिटी तक नहीं दी। इसलिए जनता का मैंडेट माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। इस मैंडेट को पढ़ें, समझें कि जनता ने क्या कहा है। अगर आपको 272 भी नहीं दिया, 240 पे अटका दिया, तो आपका पास एक ही ऑप्शन बचता माननीय मोदी जी। चूँकि आप बायोलॉजिकल नहीं हैं, आप अवतारी पुरुष हैं, इसलिए मैंने आपको नया एक टैग दिया है कि आप श्री श्री 1008 परम पुरुष पूरनधनी श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज हैं। तो आप कृपया करके अब संन्यास ले लें, रिजाइन करें, इस्तीफा दें और संन्यास ले लें पॉलिटिकल ज़िंदगी से। वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है, तो अब ये जनता भी कह रही है कि आप मत बने तीसरी बार प्रधानमंत्री, आपसे जनता थक चुकी है। भारती जी का तथ्य ये है कि इन्होंने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 272 से ऊपर जाएगी, 73 से ऊपर, तो तब ये अपना सर मुंडवाते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन भारती जी जो दिल्ली की 7 सीटें हैं वो तो एक भी सीट आम आदमी पार्टी को या इंडिया अलायंस को नहीं मिली। देखिए, जो सत्यता भारत की जनता ने पहचान लिया, दिल्ली उससे अछूता रह गया। आज दिल्ली में वोटिंग करा लीजिए, दिल्ली वालों को लग रहा था कि हो सकता है कि माननीय मोदी जी 400 पार कर जाएं, और चूँकि बायोलॉजिकल पुरुष नहीं हैं, अवतारी पुरुष हैं, तो भारत में कुछ अजूबा घटेगा। तो दिल्ली की जनता ने देश की मूड को नहीं पढ़ पाई, इतना मैं कह सकता हूँ। फिर भी बहुत सारे संख्या में जनता ने अजूबा मैंडेट दिया है। ये आम आदमी पार्टी को इस बार के लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग पड़ा। आप सोचें कि मेरी सीट पे 4.25 लाख वोट, सिर्फ 78,000 वोट से कमी रह गई, तो ये अपने आप में इतिहास है। और मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसके पास साफ साफ बता रहा हूँ आपको अमरदीप जी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, बगैर पैसे का चुनाव लड़ा हूँ मैं। मतलब जनता का तो मैं शुक्र करते थक नहीं सकता कि जिस प्रकार जनता ने हमको वोट दिया है, चुनाव लड़वाया है। हम जैसे व्यक्ति, उनके पास तो अदानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, हमारे पास तो कोई नहीं था। तो लेकिन मैंने सिद्ध कर दिया कि बगैर पैसे का भी नई दिल्ली लोकसभा का चुनाव आप लड़ सकते हो, जीत भी सकते हो। थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो जनता हो सकता है अगली बार पूरा कर दे। इंडिया अलायंस क्या सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगी? देखिए, भाजपा को तो मैंडेट नहीं मिला है सरकार बनाने का, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला है तीसरा प्रधानमंत्री बनने का। अब जितनी सीटें हमारी आई हैं इंडिया अलायंस की, और इस प्रकार से घटक दल भाजपा के अंदर भी, चूँकि भाजपा के अंदर घटक दल को तो छोड़ दीजिए, भाजपा के दो शीर्ष के नेताओं को छोड़ करके बाकी सब दुखी रहते हैं। तो वो भी भाजपा के अंदर के नेता भी चाहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी नहीं बने इस बार। तो मुझे लगता है कुछ वेट कर लें, 1-2 दिन, कुछ खास होने वाला है, अच्छा होने वाला है। चूँकि जो मैंने कहा है वो शायद हो ही जाए। भाजपा को तो मैंडेट मिला नहीं, लेकिन ये तोड़ के जोड़ के जो पुराने तरीके हैं वो करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
लेकिन शायद होगा नहीं। और संभवतः जो घटक दल एनडीए के भी हैं और जो घटक दल और रह गए हैं, जो कुछ जैसे जिनकी 16 सीटें आई हैं अभी, जो अभी तक किसी न तो इंडिया में है ना एनडीए में है, तो शायद सब मिल मिला करके इंडिया अलायंस की सरकार बनने की संभावना है। जी, तो इसको कहते हैं राजनीति, और राजनीति पे अपने आप पे भरोसा। जिस तरह भारती जी का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट नहीं मिली है, इसलिए सरकार नहीं बना रही है, और साथ ही साथ अपने इंडिया अलायंस पर इतना भरोसा है कि इनका दावा यह है कि हो सकता है कुछ पार्टियां उधर से इधर भी आ जाए और इनका भी सपना पूरा हो जाए, सरकार इंडिया अलायंस बन जाए। बहरहाल दिल्ली में और साथ ही साथ देश में ये नतीजे के बाद बहुत बड़ा सस्पेंस चल रहा है, जिसका पता बस कुछ ही दिनों में लग पाएगा कि आखिरकार चुनाव के बाद देश में किसकी सरकार बन रही है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।